नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। डिजिटल क्रांति के साथ तरक्की करेगा ग्रामीण भारत, और ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य और शिक्षा से लेकर कारोबार तक की बदलेगी सूरत। और 6.40 लाख गांव को वाई बैंड ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं 1.39 लाख करोड़ रुपए। 3.51 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन अब तक भारत नेट के तहत दिए जा चुके हैं, और 1.30 लाख कनेक्शन औसतन हर माह दिए जा रहे हैं। 399 रुपये से शुरू होता है भारत नेट का ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्लान, और 175 GB डाटा औसत प्रति घर खर्च हो रहा है गांव में ब्रॉडबैंड से। और 2.50 लाख रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में सृजित होंगे इससे। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, अगर किसी देश को आगे बढ़ाना है तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर देने की बात होती है। क्या होती है? जोर देने की बात की जाती है। और डिजिटल क्रांति का मतलब क्या होता है? तो डिजिटल क्रांति आज के उपलब्ध एनालॉग, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल उपकरणों से प्रौद्योगिकी प्रगति को संदर्भित करता है। यह युग 1980 के दशक के दौरान शुरू हुआ और जारी हुआ। डिजिटल क्रांति सूचना युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। एक तरह से क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। तो उसी सब की बात हो रही है। टाइटलर ने भीड़ से कहा था सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मां को मारा। ये आपको बता दूं, देखिए एक भिंडरावाले का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो खालिस्तान देश बनाने की बात करता रहता था। खालिस्तानी एक होने की बात होती थी, और आप देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था उसी को मारने के लिए। ठीक है, उसे उसमें मार गिराया गया था। उसके बाद आप देखते हैं कि सिख जो इंदिरा गांधी थी हमारे देश की प्रधानमंत्री, उनकी हत्या सिख बॉडीगार्ड उनके जो थे उन्होंने कर दी गई थी। उसके बाद आप देखें कि हमारे देश में सिख विरोधी दंगे हुए थे, उसी मामले की बात हो रही है। ठीक है, तो सिख विरोधी दंगा, सीबीआई के पूरक आरोप पत्र में गवाह का बयान। टाटलर ने कम मौत पर समर्थकों को लगाई थी डांट और कहा था सिखों की हत्या पर पूर्ण सुरक्षा का वादा करने के बाद भी आप लोगों ने मुझे निराश किया है। 1984 की बात हो रही है सब। ठीक है, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एएसआई को भी मुख्य गुम्मद के नीचे मिली त्रिशूल की आकृतियां। ये आप सभी जानते हैं ज्ञानवापी मस्जिद की बात हो रही है, जो बनारस में आप लोग देख रहे हैं ना, उसी की जांच में मुख्य गुम्बद के नीचे की जमीन के ठोस ना होने के मिले सबूत। और ज्ञानवापी परिषद में एएसआई टीम ने शनिवार को दूसरे दिन भी किया सर्वे और व्यास जी के कमरे को देखा। वहां आप देखते जमे मलबे को हटाने का काम शुरू, और सुबह 8 बजे शुरू हुआ सर्वे। 4 दल बनाकर अलग अलग शुरू की गई जांच, और सर्वे टीम के साथ मंदिर और मस्जिद पक्ष के वकील भी तहखाने में उतरे। ये आप देखेंगे इसके इस तरह के जो भी चर्चित मुद्दे हैं, विवादित मुद्दे हैं, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग अपने पास जरूर रखिए। हम लोग डेली बात भी कर रहे हैं कि यहाँ से भगवान के मंदिर को तोड़कर ऐसा माना जाता है कि ये मस्जिद का निर्माण किया गया था। सामान्य ज्ञान के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है। इस तरह के जो भी विवादित मुद्दे रहते हैं ना, तो उस पर हम लोग एक बार विस्तार से बात कर लेते हैं। तो उसमें जाकर क्लास आप लोग देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं उसे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और इटावा से सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 वर्ष की सजा हुई है। भाजपा सांसदों द्वारा समर्थकों संग टोरंटो पावर के मैनेजर से मारपीट का मामला है, और विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट ने 12 वर्ष पुराने मामले में सुनाई ये सजा। अब आप देखिए इनकी भी लोकसभा सदस्य आप देखते हैं तो इनकी भी सदस्यता चली जाएगी। ये आप सभी जानते हैं कि 2 साल की सजा होती है ना। इमरान खान को 3 साल की सजा और गिरफ्तार हुए हैं। ये आप देखिए कि 5 साल चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए गए पूर्व प्रधानमंत्री और सजा सुनाए जाने के बाद जामा पार्क में स्थित में से हुई है इनकी गिरफ्तारी। क्रिकेटर से नेता बने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तोश खाना केस में 3 साल की सजा सुनाई गई। ये आप देखते हैं कि एक बात आप लोगों को बता दूं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो रही है। और तोशा खाने का मतलब होता है कि जब कोई यहाँ का प्रधानमंत्री या आप देखिए राष्ट्रपति किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो वहां से जो उपहार मिलते हैं तो वो तोशा खाने में जमा कर दिए जाते हैं। और आप देखते हैं वो सरकार की संपत्ति कहलाती है, देश की संपत्ति कहलाती है। लेकिन कहते हैं कि इमरान खान ने उसमें हेरा फेरी की है, उसी के आरोप लगे थे इन पर। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात
5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है पाकिस्तान से, तो उन्हीं की बात हो रही है। और पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा पहुंचा चंद्रयान 3, और आज यान को चंद्रमा की अगली निचली कक्षा में पहुंचाया जाएगा। और इसरो ने अपने संदेश में बताया कि यान चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण महसूस कर रहा है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, एक अंतरिक्ष एजेंसी ना है हमारी। और आप देखते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 14 जुलाई को पृथ्वी से रवाना हुए चंद्रयान 3 को के लैंडर रोवर को 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। चौथा देश होगा भारत। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ने ही चांद पर अपने लैंडिंग उतारे हैं। और 2019 के चंद्रयान 2 मिशन के तहत आखिरी क्षणों में लैंडर से संपर्क टूट गया था और उसका क्रैश लैंडिंग हो गई थी। इस बार लैंडिंग सफल रहने के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। राष्ट्र विरोधियों को छोड़ना नहीं, निर्दोषों को छेड़ना नहीं का दिल रखा असर। कश्मीर में बदलाव के 4 वर्ष, पत्थरबाजी की घटनाओं में 92 और हड़ताल व बंद में 90% की कमी आई। 4 वर्षों में आप देखते हैं कि कश्मीर में किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई। ये 370 और 35 से हटाए गए थे ना जम्मू कश्मीर से, और फिर आप देखिए 2 भागों में बांट दिया था। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आप देखते हैं जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा देखने को मिलेगी। लद्दाख की राजधानी लेह है, इसकी सीमा आप देखिए चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है। और राज्यों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से लगती है। वहीं जम्मू कश्मीर देखिए इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब की लगती है। तो इसी की बात हो रही है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और आप देखते हैं कि यहाँ विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में खेल कोटे में प्रवेश के लिए ट्रायल 10 अगस्त से होगा। तो आप लोग भी अगर चाहें तो दिल्ली विश्वविद्यालय में वो लेते हैं ना एडमिशन, तो उसी की बात हो रही है। आप लोग सिद्धा के पिता ने की उस रेफ्रिजरेटर की पहचान। ये आप देखिए सिद्धा भालकर एक हत्याकांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है, आपको मालूम होगा, काफी चर्चा में उस समय रही थी। पुराना किला में 15 अगस्त से देख सकेंगे दिल्ली का इतिहास। आप देखिए नए प्रारूप में शुरू होने जा रहा है लाइट एंड साउंड शो। ईयरफोन के जरिए दर्शक सुन सकेंगे हिंदी व अंग्रेजी में। पुराना किला दिल्ली। ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। दिल्ली भारत के सबसे पुराने किलों में से है। आप देखते हैं दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और सुरीद सुल्तान शेषा सूरी द्वारा निर्मित करवाया गया था, कहते हैं इसे। यह प्राचीन से इंद्रप्रस्थ के स्थल के रूप में देखने को मिलता है। 1538 में कहते हैं कि इसे बनवाया गया था। दवा उत्पादन में नहीं रहेगी चीन पर निर्भरता। दवा बनाने में काम आने वाली सामग्री का देश में उत्पादन शुरू। डोकलाम क्षेत्र में तनातनी के बाद भारत ने की पहल। ये हमारे मनसुख मांडविया साहब कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री है ना। पीएम प्रधानमंत्री साहब आज हरियाणा में वर्चुअली रखेंगे रेलवे स्टेशनों के कार्यों की आधारशिला। रूस यूक्रेन के बीच भड़के युद्ध का G20 शिखर सम्मेलन पर ग्रहण। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में होना है शिखर सम्मेलन। और आप देखिए इस साल किसी भी मंत्री स्तरीय बैठक नहीं बनी, घोषणा पत्र में सहमति। भारत की कोशिशों के बावजूद पूरा G20 3 खेमों में बटा हुआ है। और आप देखते हैं दुनिया भी कई खेमों में बटी हुई है, तो उसी हिसाब से आप देखते हैं कि होने लगता है। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, और हम लोग उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं ना भारत। तो हमारे लिए तो नुकसानदायक हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि हमारे ही जब हमें अध्यक्षता करनी थी तब दुनिया लड़ रही थी। ये आप देखिए 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। G20 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और इसमें 20 सदस्यों में आप देखते हैं अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। चोरी कर विदेश ले जाई गई देश की दुर्लभ पांडुलिपियों को भी लाने के हों प्रयास, हमारे मुर्मू साहब कह रही हैं, राष्ट्रपति साहिबा कह रही हैं।
ये आप पुस्तकालय महोत्सव में आप लोगों ने ये कहा है इन्होंने, नई दिल्ली में। पीएम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में होंगे शामिल, ये आप देखेंगे 2015 में, अगस्त 2015 से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाना शुरू हुआ था और इस तारीख को स्वदेशी आंदोलन की वजह से चुना गया था। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को हुई थी। इसके जरिए स्वदेशी उद्योग और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन करने की बात हुई। 7 अगस्त। दिल्ली सेवा विधेयक कल राज्यसभा में होगा पेश और चर्चा के बाद सोमवार शाम को विधेयक पारित करने के लिए होगा मतदान। लोकसभा में गुरुवार को पारित हो चुका है ये विधेयक, जिसके कारण आप देखते हैं दिल्ली काफी चर्चा में बना हुआ है। जो आप देखिए स्थानांतरण की बात होती है ना और नियुक्ति की, उसी की बात हो रही है। ठीक है। बिहार की त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं को नहीं करनी होगी बजट की प्रतीक्षा। हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा, राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में आप देखते हैं ये रहती है। जाति आधारित गणना मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई। जाति यानी कि जातियों की जनगणना की बात हो रही है। और वैसे जनगणना के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1872 से शुरू हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय से। 1881 से आप देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के समय से नियमित 10 साल में जो जनगणना होती है ना, वो हुई थी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। आईसीआईसीआई को वीडियोकॉन मामले में 1000 करोड़ का नुकसान। चंदा कोचर, दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ दायर आरोप पत्र में सीबीआई ने दावा किया है। किसी महिला की पहचान नहीं छीन सकती उसकी वैवाहिक स्थिति। मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है विधवा को मंदिर में घुसने से रोकने पर मद्रास हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की हठधर्मिता नहीं हो सकती। मंदिर में प्रवेश के लिए महिला व बेटे को पुलिस को निर्देश देने का अनुरोध किया है। एक बात और समझ में आनी चाहिए, आप देखते हैं महिलाओं के साथ बहुत हमारे देश में अभी भी भेदभाव देखने को मिलता है। तो आप सोचिए कि जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ होगा, हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था, स्वतंत्र सरकार नहीं होगी, तब क्या स्थिति रही होगी। इसी तरह का सबरीमाला प्रकरण आप देखते होंगे, महिलाओं को उसमें जाने की इजाजत नहीं थी, पर हमारी अदालत को आना पड़ा। हमारी सरकारें और हम लोग मिलकर कोई अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहते। अब आप सोचिए कि एक महिला उस पुजारी को जन्म दे रही, वो पूजा कर सकता है, लेकिन वो महिला उस मंदिर में नहीं जा सकती है, वो अछूत है, और वो पुजारी शुद्ध है एक तरह से। ये आप देखेंगे राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, लोकसभा चुनाव हैं और वैसे आरोप प्रत्यारोप आप देखते हैं कि चलते रहते हैं। आज आप लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों से सवाल है, मैं डेली इसके बारे में बात कर लेता हूं, आज आपको बताना है। गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी श्री कुमार को दी जमानत। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य पूर्व पुलिस, ये आप देखिए 2002 में हुए दंगों के मामले में लोगों को फंसाने के उद्देश्य से सबूत गढ़ने के मामले में इन्हें मिली थी, वही बात हो रही है। ये विदेशी फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बियॉन्ड द क्लाउड ऑफ एक्जेटल ऑफ द सी को खूब मिली सराहना। समान नागरिक संहिता के समर्थन में संत करेंगे सांकेतिक उपवास। इस समान नागरिक संहिता कहने का मतलब है कि सबके लिए समान कानून की बात होती है। अभी आप देखते हैं क्रिमिनल कानून तो सबके लिए बराबर है, लेकिन जो सिविल कानून है, जैसे आप देखिए शादी की बात कर लीजिए, गोद लेने की बात कर लीजिए, या आप देखिए तलाक की बात कर लीजिए, संपत्ति में बंटवारे की बात कर लीजिए, अलग जातियों में, समुदायों में, धर्म में अलग अलग देखने को मिलती है, तो इसे एक करने की बात हो रही है। और कहा जा रहा है कि जब देश में एक, आप देखते हैं कि एक वो हो सकता है, एक सब कुछ है, एक देश है, एक संविधान है, तो एक कानून क्यों नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर के लिए संघर्ष व संकल्प के सुफल का उल्लास। ये आप देखते भव्य राम मंदिर बन रहा है ना अयोध्या में, उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए रविवार विशेष संडे है ना आज, तो निर्यात संस्कृति से भारतीय उत्पादकों को मिल रहे हैं नए ठौर। ये आप देखिए
A1 परंपरा से बनी कलाकृति दिखाती उत्तराखंड के रामनगर की मीनाक्षी खाती। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से अपना भी रोजगार आदमी कर रहे हैं। उत्तराखंड की लोक परंपरा जगह रही विस्तार की आस। हल्द्वानी के में प्रदर्शन के दौरान लोक कला से जुड़ी A1 पेंटिंग दिखाती जाओ डोरवी। सोच बदल का जलंधर का खेल उद्योग बना खिलाड़ी, आप देखेंगे। चलिए ये सब आप देखते हैं कि श्री अन्न का पास्ता देश भेजे रहा है प्रयागराज। तो ये सब आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अगर अपना बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि आप देखते हैं अपना बिजनेस कर सकते हैं। और एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आपका मन बिजनेस में है किसी भी में, तो आप शर्म मरम छोड़ दीजिए। समाज क्या कह रहा है कि वो कौन सा बिजनेस है, बस आपका मन होना चाहिए उसमें। क्योंकि आप देखिए समाज तो कुछ भी बोलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी बुरी स्थिति है तो आपको खाने के लिए नहीं दे जाएगा। सीतारमन ने रखी ये आदि चन्नलूर पुरातत्व संग्रहालय की याद देखिए आधारशिला, तमिलनाडु में बात हो रही है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ना है आप लोगों को। यहाँ आप लोग देखेंगे प्रीलिम्स में ये फायदा पहुंचाएगा, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में जब आप लोग निबंध लिख रहे होंगे वहां भी आपको खूब फायदा मिलेगा इससे। सांप्रदायिक हिंसा का भयावह सिलसिला, ये आप देखिए हरियाणा के नूह में पिछले दिनों हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा पर सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय की एक उन्मादी भीड़ के हमले के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई है। ने ये केवल सांप्रदायिक तनाव के दुष्परिणाम ही उजागर नहीं किए, बल्कि इसकी लपटें जिस तरह पड़ोसी जिलों और उत्तर भारत के एक प्रमुख IT केंद्र गुरुग्राम तक पहुंच चुकी हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खराब संदेश गया है। भारत सरीखे तेजी से उभरते हुए देश में हिंसा की ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है, और स्पष्ट तौर पर आप देखिए विधि के शासन को चुनौती देने वाली हो। इस पर हम लोग कल बात भी कर चुके थे, एक आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं, आप लोग घटना भी देख रहे होंगे। तो पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। बार बार अगर इसी तरह के आर्टिकल लिखे जाते हैं तो मुझे लगता है कि टाइम बर्बाद करना है, इसलिए डेली आप लोग डेली देखा करिएगा क्लासें, तो आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। खतरों में पड़ता और उभरता लोकतंत्र, विजयी दल नतीजे को लोकतांत्रिक जीत बताता है तो हारने वाले के पास लोकतंत्र बचाने का जिम्मा आता है। ये आप देखिए हास्य बैंक तंज कसा जा रहा है एक तरह से। वित्त वर्ष 2028 तक देश की GDP में किस राज्य के कितने योगदान का अनुमान है, ये आप देखिए SBI रिसर्च ने बता रहा है। आंकड़े प्रतिशत में पंजाब में 3, बिहार में 3 माफ करिए, हरियाणा में 4, बंगाल में 4, दिल्ली में 4, केरल में 4, मध्य प्रदेश में 5, तेलंगाना में 5, आंध्र प्रदेश में 5, राजस्थान में 5, गुजरात में 7, कर्नाटक में 8, तमिलनाडु में 8, उत्तर प्रदेश में 10 और महाराष्ट्र में 13% बताया जा रहा है। अहंकार, सांसारिक व्यक्ति का अहंकार इतना स्थूल होता है कि स्पष्ट दिखता है। ज्ञान का अभिमान, धन का मद, पद का अहंकार, रूप का घमंड, सिर चढ़कर बोलता है। मुझे लगता है कि अगर आप काम का घमंड कर रहे हैं, अपनी मेहनत पर बनाई उसका, मुझे लगता है वो तो गर्व की बात है। लेकिन आप देखते हैं कि फर्जी तरीके से अगर हवाई घमंड है तो वो नहीं करना चाहिए और हकीकत में जीना चाहिए। आजकल दिखावा बहुत लोगों को लेकर डूबता है, और मैं आप देखते हैं आप लोगों से कहता हूं अगर आप लोग हकीकत में जीते हैं ना तो आपकी जो डिप्रेशन की बात होती है, जो एंजाइटी अवस्था, ये 90-95% समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और आप लोग सोचेंगे कि कोई समस्या थी ही नहीं हमारे पास, हम क्या सोच में पड़े हुए थे। गांव में ब्रॉडबैंड की बात हो रही है, गांव में भी नेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है, और आप देखिए डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो रही है। तो सब मुझे लगता है कि अब ग्रामीण में भी आराम से हो सकता है सब कुछ। सामाजिक परिवेश बने, ये आज आवश्यकता है कि शिक्षा में सुधार के लिए सामाजिक स्तर पर अनुकूल परिवेश बनाया जाए ताकि सभी इसका लाभ पहुंच सकें। बच्चों के लिए खतरनाक है स्मार्टफोन। हर चीज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। स्मार्टफोन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए बच्चों को घर और स्कूल दोनों जगह मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। कोविड का एक बड़ा साइड इफेक्ट यह भी रहा है कि उसकी वजह से समूची दुनिया में स्कूली बच्चों को स्मार्टफोन का उपयोग करना पड़ा। अब इसकी आदत गंभीर रूप से लेने लगी है। इंटरनेट बहुत सारी ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है जिसमें आपत्तिजनक से लेकर रक्त रंजित सामग्री तक शामिल है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों इन सामग्रियों तक आसान पहुंच हो गई है। और वैसे इससे आप देखिए बचाव का एक तरीका है कि फ़ोन को पेरेंटल लॉक से बाहरी रूप से नियंत्रित किया जाए, और कई फ़ोन में यह सुविधा नहीं होती है और छात्र आसानी से ऐसी चीज़ों तक पहुंच सकते हैं।
बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और उनके लिए उन चीज़ों का पीछा करना स्वाभाविक है जो उन्होंने पहले नहीं देखी। और ज़्यादातर मामलों में आप देखते हैं बच्चे उस छोटी सी उम्र में वे चीज़ें देख लेते हैं जो उन्हें नहीं देखनी चाहिए या समझनी चाहिए। बच्चों के लिए मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि उन्हें इसकी लत लग जाती है। हमें यह याद रखना होगा कि स्कूली छात्र आखिरकार बच्चे ही होते हैं और वे लगभग हमेशा हमारी और पाठ्येतर गतिविधियों को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। यही कारण है कि जब उनके हाथ में कोई फ़ोन आता है तो वे उसमें डूब जाते हैं। यह आदत कभी कभी इतनी खराब हो जाती है कि छात्र जल्द से जल्द अपने फ़ोन पर वापस जाने के लिए पढ़ाई को नज़रअंदाज करने लगते हैं। कोरोना महामारी के दौरान करोड़ों लोगों में स्मार्टफोन की लत बढ़ी है और इसलिए अब इसके नुकसान की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा उपयोग छात्रों को सीखने नहीं देगा और यह उनकी क्रिएटिविटी को भी एक हद तक आप देखिए मारने का काम करता है। यह शिक्षकों के साथ छात्रों के मानवीय संपर्क को भी कम कर देता है। जैसे जैसे शिक्षा तेजी से ऑनलाइन हो रही है उसमें जहां छात्रों द्वारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के कई फायदे हैं, वहीं इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। छात्र अक्सर उन गतिविधियों के लिए अपने मोबाइल फ़ोन पर निर्भर रहना शुरू कर देता है जिन्हें भी आप देखिए स्वयं अच्छी जगह तरह से कर सकते थे। इसमें आप देखिए बुनियादी गणना जैसे सरल कार्य भी शामिल है। प्रभावी शिक्षण के लिए छात्रों और शिक्षकों के बीच सामाजिक संपर्क जरूरी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी कभी भी शिक्षकों का स्थान नहीं ले सकती है, बल्कि आप देखिए प्रौद्योगिकी को एक सहायक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए जो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साझा उद्देश्य को हासिल करने में मददगार है। और जितना दूर हो सके मोबाइल से दूरी ही बनाए रखिए, क्योंकि मोबाइल जितना एक शराब की तरह आप देखते हैं कि हो चुका है। और सोशल मीडिया का जितना कम हो सके उतना कम उपयोग करिएगा आप लोग तो, ठीक है। मैं तो आप लोगों से साफ बोला है कि वो कोई इंसान हो, चाहे कोई उपकरण हो या कोई और हो, आपके सपने में बाधा बन रहा है एक पल के लिए भी तो उसे हटा दीजिए। राष्ट्र की सेवा उत्थान के लिए समर्पित एक महान विभूति मदन दास जी ने विद्यार्थी परिषद के कार्यों में अधिक से अधिक छात्रों को शामिल करते हुए उन्हें व्यापक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया ताकि वे समाज कल्याण में अपना योगदान दे सकें। वह हमेशा कहा करते थे कि छात्राएं जब किसी सामूहिक प्रयास में शामिल होंगी तो वह प्रयास सदैव अधिक संवेदनशील बनकर उभरेगा। कहा जा सकता है कि छात्रों के प्रति स्नेह उनके लिए अन्य सभी चीजों में आपसे आप देखिए कहीं ऊपर था। साहित्य की एकल खिड़की खरी खरी तंज कसा जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों पर नई दृष्टि। यह पुस्तक अतीत में हुई अनदेखी के कारण मुख्यधारा से कटे गए देश के पूर्वोत्तर राज्यों की पीड़ा की अभिव्यक्ति करती है और वर्तमान समय में हो रहा सकारात्मक परिवर्तनों पर दृष्टि डालती है। ये किताबें आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं खरीद कर। यूरोप में सनातन संस्कृति, हिंदू के केल्टिक सोजन, ये सब आप लोगों के पास टाइम है। यहाँ लालटेन का छीरा उजाला, मूल रूप से गुजराती में लिखे गए संस्करण घेर जाता का यह हिंदी अनुवाद निष्ठा के एकांत में जैसे पत्थर फेंककर बहुत दिनों तक ठहरे हुए जल में हलचल मचाने की भांति प्रतीत हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाले बड़े फैसले जल्द। नई रणनीति से भारत को ऊर्जा के नए क्षेत्र में एक निर्यातक के तौर पर स्थापित होने में मिलेगी मदद। भारत से ग्रीन हाइड्रोजन खरीदने वाले देशों को मिलेगी कार्बन क्रेडिट की सुविधा। और आप देखिए गैस पाइपलाइन के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन की ढुलाई को दी जा सकती है अनुमति। ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण को लेकर विश्व बैंक के साथ मिलकर अध्ययन शुरू हुआ। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर मिलते हैं कार्बन क्रेडिट प्रपत्र। जब किसी एजेंसी या कंपनी या अन्य संस्था के संगठन की तरफ से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाता है तो उसके बदले उन्हें कार्बन क्रेडिट पत्र दिया जाता है। इसके जरिए वह बाजार से निवेश प्रपत्र खरीद सकते हैं। अभी यह बाजार बहुत ही शुरुआती की कोशिश में है। जैसे जैसे प्रदूषण को खत्म करने की कोशिश कंपनियों के स्तर पर या फिर सरकार के स्तर पर बढ़ती जाएगी, इसका प्रचलन भी बढ़ेगा। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन को पूरी तरह खत्म करना है का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि देश में एक मजबूत गतिशील कार्बन क्रेडिट बाजार हो। और देखिए ग्रीन हाइड्रोजन में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में काफी कम कार्बन उत्सर्जन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग उन क्षेत्रों में को डीकार्बोनाइज करने के लिए किया जाता है जो विद्युतीकरण के लिए कठिन है, जैसे स्टील सीमेंट उत्पादन। और इस प्रकार यह जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक सीमित करने में आप देखिए मदद करता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में को 4070 करोड़ रुपए का लाभ। पंजाब एंड सिंध बैंक का शुद्ध लाभ 25% गिरा आप देखेंगे। विदेशी निवेशकों ने 3 माह बाद शुरू की शेयर की बिकवाली। उत्पादन क्षमता में हर वर्ष 20 लाख इकाइयों की वृद्धि करती है मारुति। लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर की आयात के लिए 31 अक्टूबर तक लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ये
ये आप देखिए, अंजुबा नसरुल्ला के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुए। 20 जुलाई को परिवार को बिना बताए पाकिस्तान चली गई थी ना अंजू। अरे ये छोड़िए, देखिए टेम्पररी शौक है। आप लोगों से मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग खुद सोच के देख लीजिए कि पहला, देखिए मैं प्यार व्यार के खिलाफ नहीं हूं भाई, लेकिन एक सीमित हो। अब आप देखिए कि प्यार था तो आप ना जाती, आप उससे प्यार करती। आप देखिए बच्चों को छोड़ना, बच्चे बड़े हैं, और हमारा जो समाज है आप देखते हैं उनकी बेटी 15 साल की है, उनका बेटा 6 7 8 साल का है। आप सोचिए कि उस पर क्या बीती होगी। कहते हैं कि उसके परिवार को उससे सोसाइटी से निकाल दिया गया, उस महिला ने किया, और आप देखिए उसकी बेटी भर रही है उसका, और आप देखते हैं बच्चे भर रहे हैं, उनकी शिक्षा कैसे होगी। मुझे लगता है कि ये फिर टेम्परेरी बातें हो जाती हैं जब आप अपने बच्चों के बारे में ना सोच के इस तरह के कदम उठाने लग जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। घटिया मानसिकता है, इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ बोलूंगा भी नहीं। कई बार आप लोग बोलते पूछते रहते हैं, तो इस तरह की मुझे लगता है कि अपने शब्द बेकार करना है इस तरह के लोगों पर बोलना। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्रियों को जेल भेजने का लंबा इतिहास रहा है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी को 1962 में गिरफ्तार किया गया था। ये आप देखिए, सबसे पहली कार्रवाई पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी पर हुआ था। उन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया था। उनकी गलती यह थी कि उन्होंने सैन्य शासक जनरल अयूब खान का समर्थन नहीं किया था। और आप देखिए जुल्फिकार अली भुट्टो 1974 में आप देखिए राजनीति प्रतिद्वंद्विता द्वंदी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें 1977 में गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी और 4 अप्रैल 1979 को फांसी दे गई थी। अब आप खुद सोच के देखिए कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को फांसी दे दी जा रही है। बेनजीर भुट्टो 2 बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को कई बार गिरफ्तार किया गया, और उनकी पहली गिरफ्तारी 1985 में हुई थी। उस दौरान उन्हें 90 दिनों तक घर में नजरबंद रखा गया था। 1988 से 1990 और 1993 से 1996 और बीच प्रधानमंत्री रही थी। अप्रैल 1999 में उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि वह गिरफ्तारी से बच गई थी क्योंकि वह आत्मनिर्वासित जीवन बिता रही थी। नवाज शरीफ को 1999 में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया था जब वह जनरल परवेज मुशर्रफ से तख्ता पलट कर दिया था, और जुलाई 2018 में भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। 2019 में स्वास्थ्य मामले को लेकर लंदन चले गए, उस समय से वह वापस नहीं आया। शाहिद खाकन अब्बासी जुलाई 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को भ्रष्टाचार केस में आप देखिए गिरफ्तार कर लिया गया था। हाल ही के बाद में उन्हें जमानत मिली। अब्बासी 2017 से 2018 की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। इमरान ने मामूली कीमत देकर या बिना मूल्य चुकाए कीमती उपहार पास रखे हैं अपने, उसी का ये सब बात हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचे जेद्दा, रूस यूक्रेन युद्ध पर करेंगे चर्चा। भारतीय युवतियों को एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनाएगा ब्रिटेन, अब ये भी देखने को। तीन महीने में 14 शिखर फतह करने वाले नेपाल नॉर्वे की पर्वतारोही है। पाकिस्तान स्थित माउंट केटू के फतह का रिकॉर्ड बनाने के बाद काठमांडू लौटे पर्वतारोही केरेटन हैरिला और तेंजन। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, केटू देखिए हमारी है, लेकिन पाकिस्तान जो हमारा कब्जा किए हुए ना उसमें हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। T20 मैच आज आप लोग देख रहे हैं। 17 वर्षीय अदिति ओजस बने विश्व चैंपियनशिप। विश्व तीरंदाजी चैंपियन में भारत ने महिला और पुरुष कंपाउंड में जीता स्वर्ण पदक। ये आप देखते हैं कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इन्होंने लंबी कूद में जैस्मिन एल्डन ने स्विट्जरलैंड में जीता सोना। चलिए अच्छी बात है। मलेशिया के विरुद्ध पेनाल्टी कॉर्नर पर रहेगा ध्यान, ये याद देखिए। पैडा ऑस्ट्रेलिया ओपन के फाइनल में पहुंचे हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी है ना HS पेरो, उन्हीं की बात हो रही है। ये कर्नाटक की तरह छत्तीसगढ़ में भी विफल रहेगी मोदी शाह की जोड़ी। ये आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र साहब बघेल साहब कह रहे हैं, इनका इंटरव्यू पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। अब तक 58 सोनू के सॉरी को आप देखिए सलाम। हरियाणा के लाजवाब गांव के सोनू अहलावत पर आज पूरा गांव गर्व करता है, उन्होंने 58 आतंकियों को मार गिराया। तो मैंने कहा ना, हमारे देश में अगर ईमानदारी से कोई अपना कर्तव्य निभा रहा है तो वो हमारी सेना है। चाहे आप देखिए कोई भी मौसम हो, वो अपनी जान तक की बाजी लगा देते हैं लेकिन हमें सुरक्षित रखते हैं। 10 लोगों की टीम लेकर 26 साल के युवा उद्यमी निकला दुनिया भर की साइबर सुरक्षा मिशन पर। आप देखेंगे सफलता की सीढ़ी है
आप देखिए जितना आप मेहनत कर लेंगे उतना ही सही रहेगा। ब्रेन हैमरेज के बाद भी नहीं टूटा हौसला, प्रगति चौधरी ने विश्व भर में तीरंदाजी में लहराया एक पंचम। 2016-17 में अपने करियर की शुरुआत की थी दिल्ली तीरंदाबाजी से। ये आप लोगों को मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप मोटिवेशन पाना चाहते हैं तो इस तरह की घटनाएं देखिए, आप लोग अपने परिवार को देखिए, अपनी स्थिति को देखिए। मोटिवेशन वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को पड़ेगी, यकीन मानिए। आप अगर हकीकत में रहें, सच्चाई में रहें, तो यहाँ भी आप देखिए जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर गिराया पहला परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में आज ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया था। इसमें आप देखिए 70,000 से अधिक लोग मारे गए थे और शहर का अधिकांश हिस्सा तबाह हो चुका था। और 9 अगस्त को उसने नागासाकी पर बम गिराया। उसी दिन जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली महिला बनी गर्ट्यूड एडरले। 1926 में आज ही के दिन अमेरिकी ओलंपिक तैराक एडरले इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। 14 घंटे लगातार तैरकर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की थी। एडरले ने से पहले केवल 5 पुरुष तैराक इस तैरकर पार कर पाए थे। जल संरक्षण पर का डॉक्टर राजन ने बदली कई गांव की तस्वीर। जल पुरुष के नाम से इन्हें जानते हैं आप लोग। डॉक्टर राजन सिंह का जन्म 1959 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के बागपत में हुआ था। बस 1980 में जयपुर में शिक्षा विभाग के साथ करियर शुरू किया। राजस्थान में पानी की समस्या देखकर 1984 में नौकरी छोड़ अपना जीवन जल संरक्षण के लिए समर्पित किया। बरसात में पानी एकत्रित कर तालाब बनाने की प्राचीन पद्धति के बारे में सीखा। 20 वर्षों तक आप देखिए 8,600 से अधिक तालाब बनवाकर राजस्थान के कई गाँव में पानी उपलब्ध कराया। उन्होंने अरवरी, रूपा रेल समेत आप देखिए कि कितना 12 नदियों को पुनर्जीवित भी कराया। यह अभियान अभी भी जारी है। डायबिटीज और फैटी लीवर का आपस में गहरा रिश्ता है। पहली बार उत्तर प्रदेश सहित देश के 14 राज्य लोगों में फैटी लीवर डिजीज पर हुआ शोध। अध्ययन जर्नल ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ है। जीवन शैली में बदलाव कर कमर दर्द को करें कम। पिछले 30 वर्षों में दुनिया भर में पीठ दर्द के लगभग 500 अध्ययनों से किया गया डाटा का आप देखते हैं संश्लेषण। और महिलाओं में आप लोग ज़्यादा देखने को मिलता है। वैश्विक स्तर पर आप देखते हैं 39.5 करोड़ महिलाएं और 22.5 करोड़ पुरुषों को में मिली है पीठ के निचले हिस्से की दर्द की शिकायत। तो जीवन शैली, और आप देखते हैं योगा वेगा करते रहा करिएगा। धूमपान, मोटापा, काम करने की खराब स्थिति में बदलाव करना होगा आपको, और घूमते रहा करिएगा थोड़ा, ठीक है। मनोभाव को पढ़ने में अव्वल शिक्षकों को विद्यार्थी होते हैं प्रखर बुद्धि वाले। शोध में हुई इसकी पुष्टि आप देखेंगे। जंगल में आग का असर। पूर्व एथेंस के स्पेटा उपनगर में आप देखिए शुक्रवार 4 अगस्त 2023 को एटिया जूलॉजिकल पार्क में पत्तियों का चबाता एक घायल कछुआ। बुढ़ापे, सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने का नया राज आया सामने। आमतौर पर बताया जाता है कि जन्म नॉर्मल एजिंग प्रक्रिया में स्मरण और भाषा की प्रोसेसिंग तथा आंखों की रोशनी का कमजोर होने लगता है। ये आप देखते हैं। साथ ही कुछ लोगों में सोचने तथा सूचना संप्रेषण शब्द तलाशने में कठिनाई होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो इंस्टीट्यूट मेडिकल कैंपस के शोधकर्ताओं ने टीम ने बुढ़ापते चूहे तथा इंसानों में क्रियाओं से जुड़े मस्तिष्क की एक विशिष्ट प्रोटीन CAMK2 की खोज की है। यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन में फार्माकोलॉजी के प्रोफेसर ओली वायर ने बताया कि इस प्रोटीन मिस रेगुलेशन, स्मरण तथा सीखने की क्रिया के लिए काफ़ी अहम होता है। खेल खेलते वॉशिंग मशीन की डायर में फंस गया बच्चा। ध्यान दिया करिएगा, दिल्ली की घटना है। आंग किलोंग वादन। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में देश में की स्वतंत्रता की 78वीं वर्षगांठ के अंतर्गत शनिवार को आयोजन में बांस के पारंपरिक वाद्ययंत्र आंग वलम के साथ हिस्सा लेती वादक। इस अवसर पर आप देखिए 15,110 आंग क्लोक यादकों ने प्रस्तुत की है। इसके साथ ही सबसे बड़ी आंग क्लोंग प्रस्तुति का ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी स्थापित हो गया। यूनेस्को ने 2010 में आंग क्लोंग को विश्व विरासत के रूप में चिन्हित भी किया है। चलिए, ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, फिल्मों से आप देखते हैं, तो ये सब देख लिया करिएगा, देखना हुआ करें। इस तरह से आप देखेंगे कि आज की न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए, सुझाव है, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। हर हाल में आप लोगों को पढ़ना है, मेहनत करना है आप लोगों को, और अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है।